हेलो। आज के लेक्चर में हम लोग टीचिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपको अगर लाइट चैप्टर पढ़ाने हो, लाइट टॉपिक क्लास में, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो पहले जो लेक्चर मेरा था उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी एक लोअर ग्रेड के बच्चों को, मीन्स प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। ये थोड़े उनके हायर लेवल के, मीन्स अगर वही टॉपिक मान लीजिए आपको लाइट टॉपिक जो है वो अगर मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होगा तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो इसमें कुछ मेरे आइडियाज़ हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रा गो थ्रू करें। तो मे बी यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सम ऑफ द कुछ लोग तो शायद उनको पता भी होगा कि कैसे कि काफ़ी दिन से वो पढ़ा रहे होंगे तो उनको भी मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी का डिस्कस करेंगे और ये टाइम अराउंड होगा 40 मिनट्स के होंगे। तो इसमें जो स्किल की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है कि मेकिंग मोलॉजिकल कनेक्शंस आपको करने आने चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रीरिक्विजिट नॉलेज क्या होंगे। तो बच्चों में प्रीरिक्विजिट नॉलेज क्या होना चाहिए, दे कैन आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट्स विच प्रोवाइड्स लाइट सच एज द सन, बल्ब्स एंड टॉर्चेस एट्सेट्रा। तो ये आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट एंड लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट भी डिस्कस करेंगे और लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो किसे कहते हैं और आप उस चीज़ को कैसे पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। तो टू बिगिन द क्लास, जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे क्लास। तो द टॉपिक लाइट माइट बी इंट्रोड्यूस बाई रिवाइजिंग द लाइट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज कह के हमने एक लेक्चर में बात ही की थी कि एनर्जी, तो बेसिक जो एनर्जी है उसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो और इसमें कुछ जो कन्वर्शन होते हैं वो भी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कि बच्चों को पता होता है कि जैसे वो लैंप यूज़ करते, टेबल लैंप यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस कंसेप्ट को उनको पता होगा, तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, तो इस पर हम स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो बच्चे बेसिकली इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंट्रोड्यूस स्पीड ऑफ लाइट एंड कंपेयर इट्स स्पीड विथ स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ अ लाइट इज 3 मिलियन मीटर पर सेकेंड and this is fastest enough to travel 8 times around the earth in 1 second। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि लाइट का स्पीड क्या है, और लाइट का स्पीड जो है 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। तो ये कितना फास्ट है वो उसको विजुलाइज करने में शायद उनको दिक्कत होती होगी। तो आपको ये बताना है इसमें कि ये जो लाइट है वो 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स जो अर्थ को घूम सकती है, इतना स्पीड उसका है। नेक्स्ट क्या कि लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ए रेसिंग कार वुड टेक अबाउट 100 ईयर्स फ्रॉम द सेम फॉर द सेम जर्नी। कहने मतलब यहाँ पर है कि सन से जो है यहाँ पर जो ये डिस्टेंस जो है, ये सन का जो लाइट को आने में अर्थ में करीब 8 मिनट लगते हैं। एक्चुअली ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, तो बेसिकली दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स लिखे। तो 8 मिनट्स, और अगर मान लीजिए कि एक कार से मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए सन की ओर, अगर ये मतलब हाइपोथेटिकल, ऑलरेडी इज हाइपोथेटिकल, तो ये एक्चुअली अगर कंटिन्यूस चले तो वो 100 ईयर्स लगेंगे जाने में। तो इतना फास्ट है लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। तो बेसिकली बच्चे इससे वो कंप्रीहेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Next is to compare the scientific and non-scientific notations of light. A little history might be introduced. तो आप कुछ हिस्ट्री भी इंक्लूड कर सकते हैं, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक नोटेशन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ए लिटिल हिस्ट्री कैसा हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन कैन बिलीव दैट लाइट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द सन गॉड, एंड इफ ही वॉज not worship daily he would disappear। तो बेसिकली ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो जो आप इसको बच्चों को बता सकते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है एज ए सन गॉड है, एंड व्हाट द फ्यूर बिहाइंड दैट वो भी आप बता सकते हैं। अर्थ में अब जब मान लीजिए कि वर्शिप वो चले गए तो देन सन अगर नहीं डिसअपियर हो गया तो क्या होगा। तो वे कि द अर्थ टेम्परेचर विल ड्रॉप, रिवर विल फ्रीज एंड
प्लांट्स एंड एनिमल डाई, दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट पहले थे। तो इस टाइप की चीज़ें भी बच्चों को आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि टीचर्स माइट ब्रीफली डिस्कस हाउ पीपल हैव ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन what they observe using their existing knowledge and technologies, as religion was a major part of their lives and many explanations were given in such terms। तो ये बेसिकली ये टीचर जो है ना बेसिकली जो एक ओल्ड बिलीफ है उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन टीचर्स कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक आइडिया था ये, तो आप इनको इस स्लाइड को आप ओमिट भी कर सकते हैं या ये अपने तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अदर नॉलेज वाज क्लोजर टू व्हाट वी वुड कॉल्ड साइंटिफिक। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट पीपल न्यू दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन and if something block its path a shadow would be created, and this knowledge led to the development of sundials। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये भी आप उनको बता सकते हैं। तो बेसिकली ये साइंटिफिक कंसेप्ट जो है साइंटिफिक कंसेप्ट, तो बेसिकली अगर ये लाइट है वो सीधी रेखा में मूव करती है, तो देखिए ये जैसे एग्जांपल से ये शैडो फॉर्म होते कोई भी अगर लाइट ब्लॉक करते हैं तो ठीक है, और एक सन डायल का कंसेप्ट भी आप बता सकते हैं उनको। तो एंशिएंट टाइम में तो घड़ी होते नहीं थे, तो बेसिकली वो टाइम का जो कैलकुलेशन होता है सन डायल के थ्रू। तो बेसिकली मैंने प्रैक्टिकली भी सन डायल बनाए हुए हैं, तो आप अगर हमको लगता है कि सन डायल कैसे बना सकते हैं तो यू कैन जस्ट मेल मी, सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू मेक अ सन डायल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट है कि एक्टिविटी, आप क्या क्या एक्टिविटी आप इस बीच में उनको बता सकते हैं करने के लिए। तो यूजिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप कुछ एक्टिविटी उनको बच्चों को से करवा सकते हैं। तो आपकी वजह से यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ एंड नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अल्फ़ा सेंचुरी जो नियर स्टार है उसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, बट इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको देने होंगे। तो एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड एंड हाउ मैनी टाइम्स फास्टर दैन दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी आप एक कंपेयर के लिए भी आप इस चीज़ को बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बच्चों में ये लाइट के जो चैप्टर करते हैं कुछ इंटरेस्ट एंड इंक्वायरी जो है वो क्रिएट होंगे। एंड इसके बाद ये जो कॉन्कॉर्ड जेट लाइनर्स है ना वो भी उसका भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है कॉन्कॉर्ड जेट लाइनर जो है ट्रैवल जो है ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड पे मूव करती है एंड इमेजिन दैट द कॉन्कॉर्ड वुड फ्लाई टू द सन। ये बच्चों से पूछ सकते हैं तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तीसरे क्वेश्चंस भी वो बच्चे जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, काहे कि उनको एक डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में मालूम है ना, स्पीड ऑफ कॉन्कॉर्ड जेट लाइनर की भी उनको निकल जाएगा, क्या कि 330 मीटर जो है पर सेकंड का स्पीड होता है और उसका डबल होता है बेसिकली। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इससे वो निकाल सकते हैं कि उनको कितना समय लगेगा कॉन्कॉर्ड जेट लाइनर को। इस तरह से आप उनको इस तरह से उनको दिस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हम स्पीड के बारे में हम लोग बात किए और हम लोग ल्यूमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो कंपेयर द ल्यूमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड गेट द क्लास टू गिव एग्जाम्पल्स। कंपेयर ऑल्सो लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड सोर्सेस। तो बेसिकली आपको हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं। Nearly all sources of light extremely hot. The sun, candle, flame, and electric lamp filament are all hot incandescent light sources. तो ये सारे आपके हॉट सोर्स के बारे बात हो गए। तो ये कुछ इमेजेस हैं, तो आप इमेजेस भी दिखा के बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हॉट सोर्सेस ऑफ लाइट बता दिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाउएवर स्मॉल ग्रुप ऑफ लाइट सोर्सेस ऑफ एमिट कोल्ड लाइट बाय जो उसको
लुमिनेसेंस और फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फायर फ्लाइज, ग्लो वर्म्स एंड डीप सी फिश जो है, ये सारे जो है कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट है। एंड जैसे डीप सी फिश जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन विद प्रोटीन एंड एंजाइम मिक्सचर से कंबाइन होते हैं। तो ये आपका ग्लोवाम, सॉरी ये फ्लाई, ये वाले जो है ना, दिस वन इज़ फायर फ्लाइज, ये ग्लोवाम हो गए एंड ये है आपका डीप सी फिश हो गया। ठीक है। आस्क द क्लास फॉर अदर सोर्सेज ऑफ लाइट एंड परहैप्स स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कैसे कह सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट में आप बच्चों को इंक्वायरी कैसे कर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में बात कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, जैसे केमिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी ऑफ कैंडल जो है, केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में कैंडल में। नेक्स्ट जो है आपका ये भी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी कन्वर्ट होते हैं बल्ब लेज़र में। तो जैसे ये बल्ब का मैंने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी है जो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये सन में होते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स होंगे। तो इस तरह बच्चों को ये बता सकते हैं आपकी डिफरेंट एनर्जी कन्वर्शन जो है वो लाइट एनर्जी में कैसे होते हैं, वो वाले पार्ट भी एग्जांपल्स जो है। उसके बाद आप रैप अप एक्टिविटी करेंगे और रैप अप सेशन में डेफिनेटली जो पढ़ा है वो उसको समराइज़ करेंगे एंड डू सम एक्सरसाइज। आप प्रेस्क्राइब बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है वो उनको करने के लिए दे सकते हैं। होप आपको ये समझ में आएंगे कि एक बच्चों को कैसे, मिडिल स्कूल के बच्चों को कैसे लेफ्ट लाइट में ये दो टॉपिक पढ़ाएंगे। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट की स्पीड्स के बारे में और लुमिनेसन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। होप आपको ये चीज़ समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।